शिवाय जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है। यदि आज इस संदेश से तुम वंचित रह जाते हो तो तुम्हारे भाग्य की वह सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वह तुम्हारे प्रति सही है? यह उनकी जो विचारधारा है वह गलत है। आज मैं सब बहुत ही खुलासा के साथ बताऊंगा और सबका खुलासा तुम्हारे सामने करूंगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे षड्यंत्र बना रहे हैं, क्या वह तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आगे का जो भविष्य है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं, यह तुम्हारा बिगड़ने का सोच रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बारे में पूरा खुलासा करेंगे हम, बहुत ही पूरी तरीके से सुना। इस बीच मत छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में पड़ जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध करके दूंगा जो तुम्हारे जीवन को कारगर, होशियार, कामयाब और आनंदमय बनाएगा। क्योंकि यह जो वरदान है सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो, तुम्हें ही यह मिलना चाहिए। इसीलिए यह वह बात तुमसे शॉर्टकट में बता रहा हूं। मेरे बच्चे, आज की जो संपूर्ण जानकारी है वह तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत प्रकार से उल्लेखित की जाएगी। इस तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं तुम यह नहीं जानते हो। उनके बारे में कभी भी इन बातों को तुम जान नहीं सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसीलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो और अपना बचाव करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, शिव शंकर जी का विनम्र निवेदन है। यदि इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे इतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी जो गुप्त बातें हैं, जो सीक्रेट बातें हैं जो मैं तुमसे बताता हूं, उन पर विशेष ध्यान दिया करो, उन्हें पकड़कर अपने जीवन में उतर करो और उन्हीं के आधार पर कार्य किया करोगे। तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरीके से फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि महादेव जी की एक एक बात कीमती है, एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। यदि तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी की महिमा क्या है और उनका महत्व क्या है। यदि तुम मेरे महत्व के बारे में जान गए हो तो तुम्हें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही आगे की सारी बातें समझ सकते हो और अपने आप में खुद ही एक गहरा विश्वास ला सकते हो कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है, उनका मूल कर्तव्य क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जान जाओगे मेरे बच्चे। यदि तुम अपने भाग्य की ओर एक बार ध्यान करके देखो तो क्या भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या फिर भाग्य के पक्ष में तुम हो? इन सभी बातों को भारी भांति जानने के लिए, उनके पूर्व से आलोचक करने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूल तत्व हैं। बोलना तो जो सबसे प्रबल होता है वह तुम्हारे अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। तुम्हारे जीवन को नई प्रवृत्ति देने के लिए और नया दौर प्रकट करने के लिए तुम्हारे जीवन का मूलाधार होता है। आवश्यकताओं को ज्यादा प्रबल मत होने दे, क्योंकि जब आवश्यकता है प्रबल हो जाती हैं तब तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। जब मन स्थिति नहीं रहता है तब तुम इधर उधर भटकते रहते हो
और फिर तुम अपने जीवन का फैसला लेने में डगमगा रहते हो और सही तरीके से अपने जीवन का फैसला नहीं ले पाते हो। तुम कुछ समझ नहीं पाते हो। तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता बिल्कुल ही भिन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना बड़ा बदलाव हो जाता है कि तुम कुछ सोचते हो और होता कुछ और है। यही तुम्हारी प्रक्रिया निरंतर चली आती है। मैं ये देख रहा हूं आगे कि तुम्हारा भविष्य एक तुम्हारे सुनहरे दृश्य की ओर जा रहा है, परंतु कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हो रही हैं, कुछ उपद्रव तुम्हारे साथ हो रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं जो तुम्हारा शत्रु है, और उनका पूर्ण यही एक उद्देश्य है, तुम्हारी बर्बादी का नज़ारा देखना। तुम्हारी बर्बादी के नज़ारे को देखकर उनका बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो यह मेरा शत्रु भी ना बढ़ाने पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि जीवन की सबसे सर्वोपरि इकाई तो उसका कर्म होती है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोचती थी, जो तुम्हारा शत्रु का इच्छा था, वह अब पूर्ण नहीं हुआ है। उसने प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोना टन सब कुछ तुम्हारे साथ करवा कर देख लिया। उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई है। मेरे बच्चे, उसे आप उल्टा भारी पड़ रहा है। उसका जो सलूक है अब बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है। उसके कर्म का प्रभाव उल्टा है, उसे पर पड़ने लगा है। उसने जो कर्म किए थे, जो बुरे काम किए थे, जिसके साथ काम उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वह भी अब उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। उसके हर कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होने लगी हैं। उसका जो कमाया हुआ धन था वह शब्दार्थ में खर्च होने जा रहा है। उसके घर में भी यों का इस प्रकार से कर टूट गया है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसे कोई नाश्ता नजर नहीं आ रहा है, ना वह सो पा रहा है कि अब मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे हो। जो यह उपद्रव हो रहा है, जो मेरे जीवन में अस्त व्यस्त की सुविधा हो रही है, मेरे जीवन का जो यह सबसे बड़ा समय है, यह कैसे समाप्त हो। इन सब बातों को वह सोच रहा है, किंतु वह आगे का रास्ता साफ नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरीके से इस रास्ते पर जाकर के अपनी मंजिल को पालूं और मैं फिर इन सब दिक्कतों से बच जाऊं। किंतु उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वह देख रहा है, उसे अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। उसे अंधेरे में वह डूब चुका है, इस प्रकार से डूब चुका है कि उसे अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की ऐसी ही दशा होनी चाहिए। जब वह दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, परंतु जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा करते होता है, तब उन्हें जान पड़ता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा योगदान होता है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है जब वह इन तकलीफों से गुजरते हैं। परंतु तकलीफ देने वाला तो सोचता नहीं है कि इस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, किस तरीके से यह इससे निपटारा कर पाएगा। वह बस अपनी पात्रता दिखाता रहेगा, परंतु यह ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी के समस्याओं से कोई मतलब नहीं, ना तो वह किसी से कुछ मांगेंगे, परंतु उनके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं होगी कि मैं इसको किसी न किसी तरीके से किसी भी कार्य में फंसा दो कि वह आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाए, उसके जीवन में इतना बड़ा प्रलय आ जाए कि वह संभाल न पाए। ऐसी कोई क्रियाएं नहीं हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के लिए न करता हो, क्योंकि वह जहां तक जानता है, जहां तक उसकी कोशिश होती है, वहां तक तो प्रयास करता है, परंतु जब हार जाता है, जब टूट जाता है, जब उसका वास नहीं चल पाता है, तभी वह वहां से वापस आता है और फिर निराश होकर बैठ जाता है। यह सोचने लगता है कि इसके जीवन में कोई इसका रक्षा बनकर आया हुआ है, इसकी रक्षा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि मैं इस पेड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। सभी प्रयास फेल हो जा रहे हैं। मैं जितना कुछ सोचता हूं, जितना कुछ करता हूं, वह सब असफल हो जा रहा है। ऐसा क्या है इसके जीवन में? ऐसा क्या है इसके साथ? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका पूर्ण रूप से रोकथाम कर रही है और पूर्व से इसकी रक्षा कर रही है? इन सब बातों को वह सोचता रहता है, परंतु वह यह नहीं सोचता है जो ईश्वर की भक्ति कर है,
जो परमात्मा में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं परम पिता महादेव करते हैं। फिर चाहे जो भी उसके जीवन में एंट्री करके आए, चाहे वह एंट्री पूरी हो, चाहे वह सही हो, यदि वह एंट्री उसको हानि पहुंचाने के लिए है तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अपने भक्तों को ईश्वर कभी भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी दुखी नहीं देखते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। यह ईश्वर का मूल कर्तव्य होता है। तो मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूँ, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे सिर्फ अपने संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है, और जहाँ पर जो हो रहा है उसको देखकर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, कोई ज़्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहा है, तो मैं यह देख नहीं सकता हूँ। फिर मैं तुरंत आँख के उसके जीवन में हस्ताक्षर करूँगा और मैं उसे बाहर निकलूँगा, फिर उसको वरदान और आशीर्वाद दूंगा। परंतु जो उसको सता रहा होगा, जो उसको परेशान कर रहा होगा, मैं उसे कठोर दंड दूंगा, उसको इस तरह से परेशान करूंगा, उसके जीवन में इस तरीके से कठोर दिक्कतें, कठोर से कठोर संकटों का योग बना दूंगा कि वह उसी में उलझा रहेगा। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जिसके पास चला जाए, फिर वह वहां से बचाने वाला नहीं है, जब तक कि वह एक एक तरीके से परेशान नहीं हो जाएगा। उसकी हर चीज परेशानी में व्यतीत होने लगेंगे, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। उसमें चाहे जितनी सामर्थ्य हो, परंतु वह सारी फेल हो जाएगी, क्योंकि मेरी जहां से कृपा दृष्टि शुरू होती है, वहां से ही अच्छा ही शुरू होती है। यदि मेरी कृपा दृष्टि बंद, तो वहां से मेरी अच्छाई भी बंद, और यदि मेरी अच्छाई बंद हो गई तो तुम चाहे जो भी करो, फिर मैं उसमें से कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं हस्तक्षेप उसने कर ही नहीं सकता हूं। तुम अपने मन की मनमानी करो। जब समय आएगा तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में क्या किया। तब मैं तुमसे प्रश्न करूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में कैसे कैसे कार्य किए हैं, किस तरीके से अपने जीवन का निर्वहन किया है। मुझे पूर्ण रूप से इसकी प्रस्तुति दो। यदि तुम नहीं दे पाओगे या तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें उसे इच्छा दंडित करूंगा और कठोर से कठोर दर्द दूंगा। इसीलिए समय के हिसाब से तुम खुद स्वयं समझ सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे जितने भी भक्त हैं, उन्हें कोई यदि पीड़ा पहुंचाएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा? यदि मैं चुप बैठ रहा तो मेरा भगवान होने का क्या फायदा? क्योंकि वह मेरी इसीलिए पूजा और आराधना करते हैं कि मेरी प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, और जब रक्षा करने का समय आएगा तब मैं क्या देखता रहूंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें कड़क नहीं देख सकता हूं। अपने भक्तों को कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा, उनका फायदा ही होगा। उनके जीवन में अपार सुख, अपार सुविधा, अपार सब कुछ मैं प्राप्त करवा दूंगा, क्योंकि मैं ही इस सृष्टि का सृजन करता हूं। मैं नहीं इस सृष्टि को बनाया है। यदि मैं इस सृष्टि को बना सकता हूं तो मैं इसे मिटा भी सकता हूं, परंतु मैं मिटता इसे इसलिए नहीं हूं कि मेरी जो प्रिय संतानें हैं वह भी इसका शिकार बन जाएगी। परंतु जो पापी है, जो अधर्मी है, जो अधर्म का कार्य करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी है कि वह यदि किसी को परेशान करने का कार्य करते हैं, या किसी को दंडित करने का कार्य करते हैं, या किसी को छोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन्हें कठोरता से कठोरता परिणाम को आगे चलकर देखना पड़ेगा। महादेव जी के क्रोध को देखना पड़ेगा। महादेव जी की कृपाण के बारे में सो जाना, क्योंकि महादेव जी की कृपा फिर तुम पर हो ही नहीं सकती है। यदि तुम धर्म करते हो, यदि तुम पाप करते हो, यदि तुम किसी का बुरा करते हो, यदि तुम किसी पर बुरी नज़र रखते हो, यदि तुम किसी का धन लूटने के बारे में सोचते हो, तब इन सब चीज़ों में यदि तुम पढ़ते हो तो महादेव जी तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे। ना तो तुम्हें कृपा दृष्टि प्राप्त करेंगे। तुम जो अपनी इच्छा से कर सको वही प्राप्त कर लो और अपने जीवन का निर्वहन कर लो। बस इससे आगे कुछ प्रभु दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही व्यक्त हूँ। यदि कोई मेरा भक्त यह सब चीज़ करता है तो मैं उसे छोड़कर चला जाता है और मैं कभी भी उसके पास दोबारा नहीं आता हूँ। फिर चाहे जितना वह प्रयास कर ले, चाहे जितनी मैं कर ले, चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, मैं फिर उसकी तरफ आंख करके देखने वाला नहीं हूं और ना ही अपनी कृपा दृष्टि उसे पर करूंगा। जब मैं अपनी कृपा दृष्टि नहीं करूंगा
तब वह रोता हुआ चिल्लाता हुआ मेरे मंदिर में आएगा और मुझे रोते हुए रहेगा कि हे प्रभु, मुझे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर दो। अब मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बस में नहीं था। मेरा मन मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में नहीं था। मैं प्रयास बहुत किया, परंतु मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया था कि मैं उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया और मैं उल्टे उल्टे कार्यों को कर दिया। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मुझे अवसर दे दीजिए, क्योंकि आप तो परमपिता महादेव जी हैं। आपके अधीन में सब कुछ है। आप चाहे तो मुझे क्षमा कर सकते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बार बार आपके श्री चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार की गुहार वह लगते हैं, परंतु मैं क्या करूं, फिर दिवस हो जाता हूं अपने भक्तों की, क्योंकि मैं उनसे इतना कुछ देख नहीं सकता हूं। अपने प्रिय संतानों को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता हूं। चाहे जो भी हो जाए, फिर मैं उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा। मैं उसके लिए कुछ नया अवश्य लेकर के आऊंगा। जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा उसके सामने प्रकट करूंगा कि है बच्चे